जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हम यहाँ पे आए थे ग्रोसरी करने के लिए। काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि जाते हैं लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। ख़रीदने वाली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो चुकी थी। थोड़ी लेनी हो तो मैं अकेली भी आ जाती हूँ, लेकिन जब वज़न हो जाता है फिर सारी चीज़ें उठा के लेके जाना मुश्किल होता है। इसलिए वेट कर रही थी कि जब हस्बैंड के पास टाइम होगा तो फिर उन्हीं के साथ ही जाऊंगी। ये एशियन शॉप्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं जो दूसरे मुल्कों से आते हैं। यहाँ पे इस तरह के फ्रूट्स नहीं पाए जाते। आजकल चेरी का सीज़न है तो थोड़ी सी मैंने ये ली, इसके साथ पाकिस्तानी मैंगोज़ लिए। मैंगोज़ तो मैंने चुन के अपनी मर्ज़ी से माशाल्लाह से बड़े बड़े लिए थे। जो इन्होंने डिब्बों में रखे होते हैं वो कभी छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं। डिब्बे की प्राइस अलहदा से होती है और जो लूज़ वेट में लें उसकी प्राइस अलहदा। सौदा सलफ़ लेने के बाद मेरे हस्बैंड ने अपनी भतीजी को उनके घर से लेने जाना था। हमने बाहर से खाना खाना था तो भतीजी का भी दिल करता है कि वो भी बाहर से खाए, लेकिन उनके घर वाले बाहर से इतनी ज़्यादा चीज़ें खाना पसंद नहीं करते। बच्चों को चूँकि स्कूल से छुट्टियां तो उनका दिल चाहता है कि वो भी बाहर निकलें, इधर उधर आए जाएं। इसलिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो उसे पिक कर लेंगे, उसके बाद खाना खरीदेंगे और घर चले जाएंगे। ये यहाँ का एक इलाका जो स्तोवनर के नाम से मशहूर है। हम वहाँ से अपना खाना लेने के लिए जा रहे हैं। इस इलाके में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे खाने पीने की भी काफ़ी दुकानें हैं। पाकिस्तानी ढाबे स्टाइल खाने, इसके अलावा बर्गर और शवारमे भी मिलते हैं यहाँ से। इस जगह पे वैसे तो हम बहुत ही कम आते हैं क्योंकि अजीब सा इलाका महसूस होता है, लेकिन खाना इस तरह का है कि हमें यहाँ पे खींच लाता है। खाने वाली शॉप्स जिस जगह पे मौजूद है यहाँ करीब में ही रेलवे स्टेशन है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जब वहाँ से उतरते हैं तो आके यहाँ से खाना वगैरह ख़रीदते हैं। खाने वाली दुकान के सामने ये नॉर्वेजियन ग्रोसरी शॉप थी। पहले तो मैं मैंगो लेके आई हूँ, लेकिन यहाँ इस नॉर्वेजियन शॉप ने भी मैंगोज़ के डब्बे रखे हुए हैं। इनकी कीमत थोड़ी सी कम थी, मुझसे देख के रहा नहीं गया। यहाँ से भी एक डिब्बा मैंने उठा लिया। मेरे हस्बैंड खाना ख़रीदने गए थे, घर में दूध मौजूद नहीं था तो मैंने सोचा यहाँ से ले लेती हूँ। टाइम सेव करने का ये बेहतरीन मौका था। वो खाना ख़रीद रहे थे और मैं यहाँ से छोटी मोटी चीज़ें लेके जा रही हूँ। हम ख़रीदारी तो करने आ गए थे, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई कि जो मैंने चीज़ें ख़रीदने के लिए लिस्ट बनाई हुई थी वो घर पे रह गई। फिर जो घर की ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं या देख के मुझे नज़र आई वो मैंने ले ली। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए घर आके जो फ्रिज में रखने वाला सामान था सबसे पहले उसे उठाया। सब ने खाना स्टार्ट कर दिया था। मुझे भी आवाज़ें दे रहे थे कि खाना ठंडा हो जाएगा, आ जाओ। तो मैंने सोचा कि पहले फ्रिज वाली चीज़ें उठानी ज़रूरी हैं, वो ख़राब ना हो जाएं। ये जिंगर रैप था। हमें लगा कि शायद छोटा सा हो, लेकिन ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़ा था और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा था। खाना खाने के बाद हम अपने जेठ जेठानी की तरफ चले गए और भतीजी को वहाँ पे छोड़ा। फिर काफ़ी गपशप करते रहे। रात बहुत लेट हो गई। आसमान पे कुछ बादल थे, जिस जगह पे बादल नहीं थे वहाँ से आसमान की रोशनी देखे कितनी सुर्ख किस्म की नज़र आ रही है। और अभी घड़ी पे मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ। ये दिन का नहीं बल्कि रात का ही टाइम है। 2:20 हो रहे हैं। इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा क्लियर मौसम होता है। ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल फजर जैसा टाइम है। हर चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई देती है। ऐसे नहीं होता कि रात का गूपन दे रहा है कुछ नज़र ही ना आए। इस टाइम पे सड़क की साइड लाइट्स ना भी होती तो बहुत आसानी के साथ गाड़ी चलाई जा सकती है। आजकल माशाल्लाह से मौसम ज़बरदस्त जा रहा है। दिन के टाइम थोड़ी गर्मी फील होती है, पंखा वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन रात के टाइम पे मौसम ठंडा हो जाता है। वैसे भी सोने टाइम अगर थोड़ी सी गर्मी महसूस हो तो पंखे से काम चल जाता है। यहाँ पे स्याह रात चूँकि होती ही नहीं, तुलुए आफ्ताब का एक टाइम सेट है तो उस हिसाब से फजर की नमाज भी होती है। कुछ मुफ्तियाने कराम के फतवे वगैरह से यहाँ पे अब फजर का टाइम भी चेंज हो चुका है। पहले तो 2:15 बजे तक फजर हो जाती थी, लेकिन अब 3:15 बजे तक फजर होती है। कुछ लोग पुराने टाइम से पढ़ते हैं और कुछ नए टाइम से। जाके बस इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे और सो जाएंगे। जी तो ये है सुबह का टाइम। नेक्स्ट डे था। अभी मेरा काफ़ी ज़्यादा सामान समेटने वाला था। जो ज़रूरी चीज़ें थी फ्रिज और फ्रीज़र में रखने वाली वो तो मैंने कल रख दी थी, लेकिन इस तरह प्याज टमाटर अदरक लहसुन इस तरह की चीज़ें बाहर ही रखी थी। प्याज़ों के जो फालतू से छिलके होते हैं उनको उतार के मैं टोकरी में रखती हूँ ताकि ज़्यादा गंद फील ना हो। टमाटर भी धो के और अदरक को वैसे ही शापर में डाल के रख देती हूँ। अदरक और लहसुन का इकट्ठे पेस्ट बना के रखती हूँ ताकि बार बार उसका भी झंझट ना करना पड़े।
मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने टाइम जो उसे कूटने के लिए बहुत सुस्ती फ़ील होती है। अगर मेरे घर में पेस्ट हो तो मुझे 5 मिनट भी नहीं लगते खाना बनाने में। मुझे बहुत ईज़ी फ़ील होता है कि जल्दी से खाना बन जाता है। ये आइसक्रीम के डिब्बे हैं बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा ले आए थे। मुझे पहले फ़ील तो हुआ कि ये बहुत ज़्यादा हैं। डिब्बों ने फ्रीज़र में काफ़ी ज़्यादा जगह लेनी थी, इसलिए मैंने इन्हें बाहर निकाला। सारी आइसक्रीम को शॉपर के अंदर डाल के इसे बंद करके फ्रीज़र में दोबारा से रखा। शॉपर में डालने से ये थोड़ी सिमटी सी रहती हैं, जगह कम लेती हैं। और ये जो सारे डिब्बे थे अब इन्हें बाहर फेंक आती हूँ। आज का पूरा दिन चीज़ें समेटने और सफाइयाँ करने में गुजर गया। जब मैंने काम करना होता है फिर मैं कोई वीडियो शूट नहीं करती, बस मोबाइल को एक साइड पे रख देती हूँ। अभी मैंने सफाई कर ली थी तो इसलिए मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। अभी एक ही कमरे से सफाई करके मैं थक गई थी, बहुत तफसीली सफाई की। नीचे आई, पानी पिया, रात के खाने के लिए दाल भिगोई। इसके बाद मैं अपने पौधों को देखने आ गई। यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा पकनी शुरू हो गई हैं। जो पकी हुई थी उन्हें मैंने उतारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे डर ही रहता है अगर इनको कीड़ा वगैरह खा गया तो फिर मेरे ये किसी काम की नहीं रहेंगी। इसलिए पहले मैं इन्हें प्लग करने आ गई, बाकी के काम बाद में होते रहेंगे। ये मेरी बस ज़ाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर तो बस ऐसे मेरी जान होती है। मैं दिन में कई बार देखती रहती हूँ, चेक करती रहती हूँ कौन सी पकी है कौन सी नहीं। अगर एक आध पकी हो उसी टाइम पे उतार के खा लेती हूँ। आज थोड़ी ज़्यादा पकी थी तो मैंने सोचा कि टोकरी लेके आती हूँ, उसमें डाल के अंदर ले जाऊँगी। टोकरी से मतलब बड़ी सी टोकरी नहीं, वो छोटी सी टोकरी है मेरे पास, जिसके अंदर मैं अक्सर इन्हें वॉश वगैरह करती हूँ। ये वाइट कलर के फूल हैं और इनकी खुशबू माशाल्लाह से इतनी अच्छी होती है, ऐसे लगता है कि जैसे गार्डन में किसी ने परफ्यूम का छिड़काव किया हो। गुलाब का मौसम यहाँ काफ़ी लेट शुरू होता है, अब माशाल्लाह से निकलने शुरू हो चुके हैं। काफ़ी दिनों तक ये ऐसे ही खिलते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से इस दफ़ा का मौसम इनके लिए काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फूल निकलने स्टार्ट हो रहे हैं। ये मेरा एक इंडोर प्लांट है, इसके ऊपर कोई फ्लावर्स नहीं आते, ये ऐसे ही ग्रीन सा रहता है। हमारे यहाँ अंदर बारीक बारीक सी डस्ट होती है, बिल्कुल रुई जैसी, जो इनके पत्तों पे जमा होती रहती है। आज मौसम भी अच्छा था तो मैंने सोचा कि इनको नया नया करवा देती हूँ। मुझे लगा पौधे ये ना सोचें कि इतनी गर्मी में खुद तो नहाते रहते हैं, हमें कभी बात नहीं करवाते, इसलिए मैंने इनको भी बाहर ला के खूब पानी का छिड़काव किया। शावर लेने के बाद माशाल्लाह से ये बहुत फ्रेश नज़र आने लगा, पत्ते इसके चमकने लगे थे। धोने के बाद इसे मैंने एक साइड पे रख दिया था ताकि पत्तों से सारा पानी खुश्क हो जाए, फिर ही इसे मैं अंदर लेके जाऊंगी। बाहर के कामों से फारिग होने के बाद अपने दूसरे बेटे के कमरे से सफाई कर ली। सफाई माशाल्लाह मैंने इतनी तफसील से की थी कि दीवारों से डस्ट साफ़ की, बेड को पूरा मूव करके उसके नीचे से भी जितनी डस्ट वगैरह थी उसे साफ़ किया। जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें थी उनको भी मूव करके वहाँ से सारे रैक को साफ़ किया, चीज़ों के ऊपर से डस्ट साफ़ की। ये आटा भी लेके आए हुए थे, अभी इसे भी ठिकाने लगाना है। इसकी बाल्टी मैंने धो के रखी हुई है। जल्दी जल्दी से अभी इसे गूंदना था, इसलिए मैंने आटे वाले बैग के अंदर से ही आटा लेना स्टार्ट कर दिया। जितनी देर आटा गूंदने में लगेगी उतनी देर तक बाल्टी भी खुश्क हो जाएगी, फिर सारा बैग वाला आटा मैं उसमें ऐड कर लूँगी। इस टाइम पे जितना मैं थकी हुई थी ना दिल कर रहा था कि आटा गूंदूँ और ना ही इसकी रोटियां बनाऊं। पाकिस्तान होता तो वहाँ से तंदूर वगैरह से ला के खा लेते, लेकिन यहाँ पे इस तरह की सहूलतें नहीं मिलती। हर टाइम तो ऐसा महसूस नहीं होता, बस जब कभी काम ज़्यादा हो या थकी हों तो फिर दिल चाहता है कि पाकिस्तान जैसी सहूलतें यहाँ पे भी होनी चाहिए। वहाँ पे तो लेडीज़ के मज़े होते हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है उनके पास बहाना होता है कि गर्मी में घर पे रोटियां नहीं बनती, इसलिए तंदूर से ही अक्सर लोग लेके आते हैं। चले खैर, ये हमारी किस्मत, हम बस सोच के ही वहाँ की सहूलतों के मज़े ले सकते हैं। दाल जो मैंने भिगोई थी उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। बहुत थोड़ा सा इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया था और डबल पानी डाल के रखा था ताकि खुश्क होने टाइम भी इसके अंदर पानी मौजूद हो। हांडी का मसाला बना लिया था, उसमें टमाटर मैंने काफ़ी अच्छी तरह से डाले थे, क्योंकि पालक जानी थी, पालक का टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है, इसलिए अगर टमाटर अच्छी तरह से डाल लें तो फिर इन दोनों चीज़ों का बैलेंस रहता है। पालक डाल के उसे अच्छी तरह से भुना था। जब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया तो फिर उसके अंदर दाल ऐड की थी। ये 2-4 साबुत मिर्चें मैंने खूबसूरती बढ़ाने के लिए डाली हैं। अभी तवे को गर्म करने के लिए रख रही हूँ ताकि रोटियाँ भी बना लूँ। रोटियाँ आज उतनी अच्छी नहीं थी बनी क्योंकि आटा बहुत जल्दी में गूंदा था और उसे रखे हुए भी बहुत थोड़ा टाइम हुआ था कि मैंने रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दी। मुझे खुद भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, सारा दिन बस पानी पी पी के ही काम करती रही, खाने का टाइम ही नहीं मिला। मैं अपना खाना तब ही खाती हूँ जब सबको सर्व कर लूँ।
बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जब हम सब मिल के खाना खाते हैं। मुझे खाना बच्चों की रूटीन के मुताबिक सर्व करना होता है, कभी उन्होंने ट्रेनिंग से पहले खाना होता है और कभी बाद में। बस जी, यहीं तक था आज का व्लॉग। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।